दो योद्धाओं के बीच महासंग्राम, कमलनाथ के सामने शिवराज सिंह। क्या सरकार बनेगी मामा जी की या फिर बाजी मारेंगे कमलनाथ? बीजेपी की ओर से एक बार फिर यशपाल सिंह सिसोदिया जो हैट्रिक लगा चुके हैं, वहीं सामना करेंगे इस बार विपिन जैन, जिन्होंने दलोदा में 6 सालों में विकास की गंगा बहाई थी। कौन मारेगा बाजी? मंदसौर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से हैट्रिक लगा चुके यशपाल सिंह सिसोदिया चौथी बार चौकड़ी जमाने के फिराक में हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से विपिन जैन का नाम सामने आया है। इस बार चुनाव के परिणामों में देखने वाली बात यह रहेगी कि एक तरफ हैट्रिक मारते यशपाल सिंह सिसोदिया है, तो दूसरी तरफ विपिन जैन, जिन्होंने दलोदा में 6 साल में विकास की गंगा बहाई। तो परिणाम ही साबित करेंगे कि कौन विजय रथ पर सवार होता है। जैसे ही कांग्रेस ने मंदसौर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की और घोषणा के दौरान विपिन जैन का नाम जनता के सामने आया, तो मानो जनता में खुशी की लहर सी दौड़ गई और उनके निवास स्थान पर जाकर बधाई का तांता लग गया। मंदसौर विधानसभा प्रत्याशी विपिन जैन ने न्यूज IPN 7 से चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को पहले जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और अब विधानसभा का टिकट दिया। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इस तरह का टिकट मिल सकता है, नहीं तो जो ये भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात करती है, तो परिवारवाद तो हमारे सामने जो प्रत्याशी है उनके पिताजी को भी टिकट दिया, फिर उनके भाई को भी दिया और उनको भी 3-3 बार दिया। तो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये परिवारवाद फैलाते हैं, तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। और मैं शीर्ष नेतृत्व को और हमारे मंदसौर जिले के कार्यकर्ता और जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी का सदैव ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस कार्यकर्ता को आज विधानसभा 224 मंदसौर का उम्मीदवार बनाया। विपिन जी, बड़ी चुनौती है। यशपाल जी सिसोदिया 3 बार विधायक रहे और चौथी बार भी आपके सामने वो पहली बार आएंगे, कैसा आप उस चुनौती को देखते हैं? देखिए, मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। उनका 15 साल से वो विधायक है, 5 साल से मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष थे और मेरे सामने 6 साल का दलोदा का विकास है। वो दलोदा का 6 साल का विकास उनके ऊपर भारी पड़ेगा। उनको सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 15 साल काम करने का मौका मिला। उसके बाद भी मुझे लगता है कि आप देख लीजिए शिवना मैया का अगर विधायक जी 1 लोटा भर के जल पी ले तो मैं मान जाऊँ। शिवना की क्या दुर्दशा कर रखी है। मंदसौर में कोई पार्किंग नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी जो था वो 15 महीनों में हमने मांग की और कमलनाथ जी ने दिया। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनने कोई डेवलपमेंट किया नहीं है। और हमारा केवल और केवल मुद्दा रहेगा विकास। और दलोदा को आगे करके हम लोगों से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से हमने दलोदा का डेवलपमेंट किया उसी प्रकार हम गाँव का भी करेंगे और हिंदुस्तान की नंबर 1 विधानसभा मंदसौर विधानसभा को बनाएंगे। दायित्व निभाते हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा पिछली बार अपन देखा तो सिर्फ 1 सीट जीती थी। इस बार क्या लगता है कितनी सीटों का दावा करते हैं? देखिए, इस बार चारों सीट कांग्रेस की मिलेगी
और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो 25 साल में पहली बार ऐसा है कि संगठन चुनाव लड़ रहा है। आज हमारे पास BL है, मंडलम है, सेक्टर है, हमारे पास ब्लॉक है, हमारे पास पन्ना प्रमुख है, और इस बार संगठन चुनाव लड़ेगा। और 25 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर संगठन इस बार किसी का पार्टी का है तो वो कांग्रेस पार्टी का, और उसका कारण है कमलनाथ जी। तो ये था मेरे साथ में